समझते हो कि तुम इंटरनेट के सब सीक्रेट जानते हो, या तुम्हें लगता है गूगल तुम्हें सब कुछ दिखाता है? जो दुनिया तुम्हारी स्क्रीन पे है वो इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। बाकी 95% छुपा हुआ है अंधेरों में, जहाँ कुछ ऐसा होता है जिसका सिर्फ सोचना भी तुम्हें डरा सकता है। और उसी छुपी जगह को कहते हैं डार्क वेब। को समझने के लिए तुम्हें पहले सरफेस वेब और डीप वेब को समझना होगा। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए एक्सेसिबल होता है, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसे तुम इजीली किसी भी नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम, ब्रेव, सफारी, etc से एक्सेस कर सकते हो। वो सब सरफेस वेब या नॉर्मल वेब के अंडर आता है। यहाँ तक कि ये वीडियो जो तुम यूट्यूब पर देख रहे हो ये भी सरफेस वेब का पार्ट है, और इसे आजकल सब यूज कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन ये सब बस पूरे इंटरनेट का 4 से 5% है। डीप वेब सरफेस वेब से एक लेवल नीचे आता है, और ये सरफेस वेब से काफ़ी अलग होता है, और ये नॉर्मल सर्च इंजन या ब्राउजर से एक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें अलग ब्राउजर की जरूरत होती है, और डीप वेब को एक्सेस करना सरफेस वेब के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। और डीप वेब पे तुम मोस्ट ऑफ द टाइम एनोनिमस रहते हो, और हाँ, इसे तुम जाने अनजाने में यूज़ करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जब तुम जीमेल ओपन करते हो और अपना इनबुक चेक करते हो, वो सब डीप वेब का पार्ट होता है, क्योंकि वो पेज सिर्फ तुम देख सकते हो आफ्टर लॉगिन। और ऐसे तुम्हारा OTT जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वगैरह का अकाउंट, जिसमें तुम्हारी पर्सनल वॉच हिस्ट्री या अकाउंट सेटिंग होती है, ये सब भी डीप वेब का पार्ट है, जिसे सिर्फ तुम लॉगिन करके देख सकते हो। डीप वेब में तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, ईमेल्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स, मीडिया रिकॉर्ड्स और एकेडमिक डेटाबेस आते हैं। ये सब सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसे सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है डीप वेब में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती। और हाँ, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डीप वेब ओनली इलीगल या डेंजरस कामों के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ इलीगल काम होते हैं जिस पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख सकें, क्योंकि यहाँ तुम एनोनिमस रह के कुछ भी खरीद या बेच सकते हो, और यहाँ तुम कुछ भी काम हिडन रैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ बहुत बड़े काम भी होते हैं, जैसे ड्रग्स के लीगल बाइंग, सेलिंग, किसी भी तरह के वेपन की डीलिंग, स्टोलिंग डाटा का ट्रेड, और तो तुम यहाँ से ह्यूमन ऑर्गन्स परचेज या सेल कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी का अकाउंट हैक करवाना हो वो भी तुम यहाँ पे करवा सकते हो। और यहाँ तुम किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल तक खरीद सकते हो। जैसा कि तुमने सुना होगा, बहुत लोग गेम में कार्डिंग यूज या डायमंड वगैरह डालते हैं, वो सब भी यहाँ तुम कर सकते हो। और सबसे शॉकिंग चीज है, यहाँ पर तुम किसी को मारने के लिए हिटमैन तक हायर कर सकते हो। हाँ, ज्यादातर वेबसाइट फेक होती हैं जो ये सब ऑफर करती हैं, लेकिन उनमें कुछ रियल वेबसाइट भी होती हैं जो कि ये सब सच में करती हैं। और हाँ, यहाँ तुम नॉर्मल पेमेंट मेथड जैसे कार्ड, UPI से पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सब कुछ एनोनिमस रहता है, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम ऐसी जगह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कुछ दोगे। इसलिए यहाँ पेमेंट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, मोनेरो या डैश में होती है, क्योंकि इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, जो खुद में एक अलग टॉपिक है। इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डीप वेब को एक्सेस करने के लिए एक अलग ब्राउजर की जरूरत होती है, इसलिए हम डार्क वेब पे बात करने से पहले बात करेंगे टॉर ब्राउजर की। 1990s के एंड में US नेवी के रिसर्चर्स ने एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम था अनियन राउटिंग। इसका एम था मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिसर के इंटरनेट डाटा को एनोनिमस बनाना। बाद में इस टेक्नोलॉजी से टोर ब्राउजर का जन्म हुआ। टोर, जिसका मतलब है द अनियन राउटर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये लेयर एक अनियन की लेयर की तरह होती है, जिसमें तुम्हारा रियल IP एड्रेस और लोकेशन हाइड हो जाता है। अर्ली 20s में टोर ओपन सोर्स हो गया और पब्लिक यूज में आया। उसके बाद लोगों ने टोर का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए करना शुरू कर दिया, जैसे ड्रग्स, वेपन्स, हैक्ड डाटा का एक्सचेंज, etc। इस तरह डार्क वेब एक मिस्टीरियस और इलीगल जगह बन गई, जो कि इसका ओरिजिनल मकसद प्राइवेसी और सिक्योरिटी था। और ये सब जो मैंने तुम्हें बताया, ये खुद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत कुछ है उस दुनिया के बारे में जानने को, और जिसे सुनने के बाद तुम सोच में पड़ जाओगे कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और जिसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए डार्क वेब के बारे में तो मैं डिटेल में इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज कर लेना। और तुम्हारा कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या कोई और टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, अभी बहुत कुछ